आज मैं आपको एक संस्मरण सुनाने जा रही हूँ हमारी परम वंदनीय माता जी का। तो चलिए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही प्यारी सी जगह है शिवरी नारायण। जगह इसलिए प्यारी है कि वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, सीधे सादे भोले भाले आत्मीयता से भरे हुए। शिवरी नारायण की एक बड़ी विशेषता है वहाँ की महानदी। प्राचीन काल में यह महानदी चित्रोत्पला के नाम से जानी जाती थी। शिवनाथ और जोंक नामक नदियों से मिलकर यह महानदी शिवरी नारायण में त्रिवेणी संगम बनाती है, जो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम जैसा ही महत्व रखता है। इसी त्रिवेणी संगम के किनारे अवस्थित है वह दिव्य और भव्य गायत्री शक्तिपीठ, जहां मैं व्यवस्था संबंधी कार्यों को गति देने के लिए गया था। शक्तिपीठ का प्रवेश द्वार अपनी भव्यता को दूर से ही बता रहा था। अंदर जाते ही पी शेप में बना हुआ चौड़ा सा बरामदा दिखा। बरामदे में खड़े होकर देखा तो सामने बड़ा सा फैला हुआ आंगन था और आंगन के बीचों बीच काफी ऊंचाई पर गायत्री माता का भव्य मंदिर बना हुआ था। आंगन में उतरकर मैं मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ चढ़ा। सीढ़ियों के पास पहुंचने से पहले ही आंगन के दूसरी छोर पर फैले हुए बगीचे में मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। बगीचा रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से भरा था। फूलों की मीठी गंध पूरे आंगन को सुरभित कर रही थी। मैं मंदिर की सीढ़ियां तय करने लगा। लगभग 20-22 सीढ़ियों की ऊंचाई पर मंदिर का प्रवेश द्वार दिखा। प्रवेश द्वार के सम्मुख पहुंचकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया। सामने माता गायत्री की जीवंत प्रतिमा खड़ी थी। माता गायत्री की उस अप्रतिम मुस्कान से मन प्राण झंकृत हो उठे। गायत्री माता को प्रणाम निवेदित करते हुए जब मैं नीचे उतरकर चारों तरफ का मुआयना कर रहा था तो सीढ़ियों के पास बने एक चबूतरे ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। चबूतरा खुले आकाश के नीचे था। बरसात के दिनों की बारिश से कई जगहों पर काइयां जमी हुई थीं। चबूतरे के कुछ और पास गया तो चौंक उठा। चबूतरे पर दो दो चरणों के अलग अलग चिन्ह बने थे। अनायास में स्वयं से बोल पड़ा, अरे यह तो समाधि स्थल है, परम पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल, वंदनीय माता जी का समाधि स्थल। अचानक मेरी आंखों के आगे शांति कुंज का समाधि स्थल जगमगाने लगा। मुझे तो शांति कुंज का कोना कोना किसी देव उद्यान जैसा दिखता है, किंतु समाधि स्थल का सौंदर्य तो ऐसा है कि आंखें हटाए नहीं हटती हैं। भव्यता और दिव्यता ऐसी जैसी कदाचित गोलोक में ही होती होगी। एक बार फिर मेरा ध्यान शिवरी नारायण के समाधि स्थल की ओर गया। जगह जगह पर जमी हुई गायें साफ साफ बता रही थी कि इसकी उपेक्षा लंबे समय से होती रही है। इस बात को लेकर मेरा मन खिन्नता से भर उठा। दिन भर व्यवस्था संबंधी रजिस्टरों के अवलोकन में उलझा रहा। शाम हुई तो भोजन प्रसाद लेकर आंगन में टहलने लगा। आंगन में टहलते हुए जितनी बार समाधि स्थल पर नजर जाती उतनी बार मन पर खिन्नता की एक नई परत चढ़ जाती। खिन्नता जब कुछ अधिक सी गहरा गई तो मैंने टहलना बंद किया और कमरे में आकर लेट गया। सोने की कोशिश की, लेकिन ध्यान बार बार समाधि स्थल की ओर ही चला जाता था। यात्रा की थकान का असर था, थोड़ी देर की कोशिश के बाद नींद आ गई। सुबह नहा धोकर ध्यान करने बैठा, पर यह क्या, आंखों के आगे वही समाधि स्थल। जब कई बार के प्रयासों के बाद भी ध्यान नहीं लग पाया तो मैं खिन्न मन से उठा और समाधि स्थल की ओर बढ़ चला। मन में यही एक विचार था कि इस समाधि स्थल को चमकाना और चमकाकर सुगंधित फूलों से सजाना ही मेरा पहला काम है। सर्दियों के दिन थे, पर ठंड मुझसे कोसों दूर चली गई थी। स्नानागार से पानी की बाल्टी भरकर ले आया और एक साफ सूती कपड़ा लेकर हथेली के जोर से धीरे धीरे कर काया साफ करने लगा। 1 घंटे से कुछ अधिक का ही समय लगा होगा, लेकिन आखिरकार काइयों का नामो निशान मिट चुका था और समाधि स्थल सचमुच चमकने लगा था। पानी की बाल्टी को यथास्थान रखकर मैं उद्यान की ओर बढ़ चला। मन एक अनजानी खुशी से उमग रहा था। मैंने गेंदा, गुलाब, गुड़हल और वैजंती के बहुत सारे लाल पीले फूल तोड़े और समाधि स्थल पर वापस आ गया। पहले मैंने वंदनीय माता जी के चरण चिन्हों के आगे फूलों का
स्वस्तिक बनाया और थोड़ी देर तक निहारता रहा। फिर उसी तरह गुरुदेव के चरण चिन्हों के आगे स्वस्तिक बनाकर दोनों चरण चिन्हों के बीच की जगह में फूलों से ही एक बड़ा सा ओम लिख दिया। अब मैं समाधि स्थल की सजावट से संतुष्ट था। लगा कि कुछ कुछ शांति कुंज जैसा ही दिखता है। तभी बरामदे से उतरकर शक्तिपीठ के परिव्राजक मेरे पास आकर खड़े हो गए। चकित भाव से पहले उन्होंने समाधि स्थल पर प्रणाम किया और फिर मेरी ओर उन्मुख होकर कहा, आपने काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इन ढेर सारे फूलों को देखकर लगता है कि आपने पूरी फुलवारी ही सूनी कर दी है। पता नहीं आज फुलवारी में मुझे पूजा के लिए भी फूल मिल पाएंगे या नहीं। उनके चेहरे पर मनोमालिन्य का भाव साफ साफ दिख रहा था। सुबह का धुंधलका छट चुका था। गायत्री शक्तिपीठ में नैष्टिक परिजनों का आना शुरू हुआ। जो भी आता उसकी दृष्टि समाधि स्थल पर ही जाती। वह समाधि स्थल की समक्ष गुरु सत्ता को प्रातः काल का प्रथम प्रणाम निवेदित करता और फिर गायत्री मंदिर की ओर बढ़ जाता। एक बहन ने जब समाधि स्थल की प्रदक्षिणा की तो उसकी देखा देखी अन्य परिजन भी प्रदक्षिणा करने लगे। इस प्रकार समाधि स्थल पर गुरु पूजा का क्रम चल पड़ा। खैर, अब यह मेरी दिनचर्या में शामिल हो चुका था। सुबह होने से पहले ही समाधि स्थल को चमकाकर उसे फूलों से सजाना संवारना, बल्कि यह भी कहा जाए तो सच ही होगा कि मेरी ब्रह्म मुहूर्त की संपूर्ण साधना अब समाधि स्थल के सौंदर्यीकरण तक सीमित हो चुकी थी। समाधि स्थल में वंदनीय माताजी और परम पूज्य गुरुदेव के सत्य अवस्थित होने का भाव मन में जैसे जैसे गहराता गया, वैसे वैसे ही मेरे अंदर की सूक्ष्म शरीर की हलचलें तेज होती गईं। मन अहर्निश एक अद्भुत आनंद में डूबा रहने लगा। 2 या 3 दिन ही बीते थे कि उस दिन दोपहर से कुछ पहले शक्तिपीठ में सामान्य से कुछ अधिक ही लंबे कद के व्यक्ति ने प्रवेश किया। वेशभूषा अतिशय साधारण थी, किंतु चेहरा अलौकिक तेजस्विता से भरा हुआ था। पैरों में खड़ाऊ पहन रखी थी और कंधे पर शांति कुंज का पीले रंग का झोला लटक रहा था। दिख तो रहे थे कृष्णकाय, किंतु उनका प्रवेश सिंह प्रवेश जैसा ही था। चाल से ही एक अलग किस्म का मर्दानापन छलक रहा था। वे निर्द्वंद होकर मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़े चले जा रहे थे। मैं बरामदे में बैठा कागज पर स्वावलंबन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा था। शक्तिपीठ के परिव्राजक जनसंपर्क के लिए जा चुके थे। नवागंतुक परिजन को पंचामृत और प्रसाद देने के लिए मैं भी मंदिर की ओर बढ़ चला। ऊपर जाकर देखा तो अलौकिक ओजस्विता तेजस्विता से भरे हुए नवागंतुक एक विचित्र सी पंचोपचार पूजा में व्यस्त थे। उनकी पूजा में व्यवधान डालने का साहस संजू नहीं पा रहा था, सो दबे पैर आकर व्यासपीठ पर बैठ गया। उनकी पूजा देखकर लगा कि ऐसी पूजा तो कभी स्वामी रामकृष्ण ही किया करते थे। वे अपने थैले से चुटकी भर अक्षत निकालते, थोड़ा सा अक्षत पहले अपने सिर पर डालते, फिर बाकी का अक्षत विग्रह पर छिड़कते थे, फिर फूल निकाल कर उसकी पत्तियां तोड़ते, कुछ अपने ऊपर डालते और कुछ विग्रह पर। तभी मन में यह विचार बिजली की तरह कौंध गया, स्वामी रामकृष्ण की शैली में पूजा करने वाले कहीं स्वयं गुरुदेव तो नहीं है। मन में यह विचार आते ही अंतर आत्मा से आवाज आई, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम कृष्ण हूँ, मैं ही श्री राम शर्मा हूँ। मैं चकित दृष्टि से उन्हें निहारने लगा। अंदर से फिर वही आवाज आई, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम कृष्ण हूँ, मैं ही श्री राम शर्मा हूँ। इस बार जो मैंने नजर उठाई तो देखा वे एक ही टांग पर, अपनी दाहिनी टांग पर खड़े हैं। झोले में हाथ डालकर पान का बीड़ा निकाला, ऊपर उठी हुई बाई टांग के तलवे से पान के बीड़े को रगड़कर उसे विग्रह की ओर उछाल दिया और व्यासपीठ की ओर आने लगे। पास आकर पंचामृत के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। आंखों के आगे साक्षात गुरुदेव को सशरीर देखकर मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका था। अटक अटक कर जैसे तैसे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए मैंने पहले उन्हें पंचामृत और फिर प्रसाद दिया। उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान इठला रही थी, ठीक वैसे ही जैसी मुस्कान किसी पहेली बुझाने वाले के चेहरे पर तब आती है जब सामने वाले का चेहरा लाख कोशिशों के बाद भी पहेली नहीं बूझ पाने के कारण तनावग्रस्त हो गया हो। वे कुछ देर तक उसी तरह मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखते रहे। मैं व्यासपीठ
पीठ पर पत्थर बना अपनी नजरों को झुकाए बैठा था। कुछ पलों के बाद वे एक झटके से मुड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों के पास पहुंचकर वे एक बार फिर मुड़े और कहा, मैं जाऊं? मिश्री में खुले हुए वे दो शब्द कानों में होकर उतरे तो अंतर कहीं जल तरंग बजने लगा। शहद से भी मीठी आवाज, स्वर लालित्य, ऐसा कि कोयल की कूक भी फीकी पड़ जाए। मेरी आंखों से अश्रु धारा फूट पड़ी। आंखें उठाकर उनकी ओर देखने का साहस नहीं संजो पा रहा था। मेरी आंखें मंदिर के गुंबद की ओर उठी। मैंने हाथ छोड़े और मन ही मन कहने लगा, मेरी आराध्य, आप तो अंतर्यामी हैं। अगर मैंने उठकर आपके चरण स्पर्श किए तो फिर मैं उन चरणों को छोड़ नहीं पाऊंगा। उन्हें पकड़कर अपनी आंसू से धोता रह जाऊंगा। ऐसे में यहाँ आने वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और आपके आगमन का रहस्य नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं यहीं से आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। फिर जब मेरी आंखें खुली तो वहाँ कोई नहीं था। गुरुदेव अंतर्धान हो चुके थे। कांट बन चुका मैं बहुत देर तक व्यासपीठ पर ही बैठा रहा। तरह तरह के विचार मेरे पश्चाताप के भाव को गहराते चले जा रहे थे। कितने सारे सवाल थे जिनके उत्तर आज मुझे आसानी से मिल सकते थे, लेकिन मैं हतभाग्य इतने बड़े अवसर को अपनी जड़ता में गवा बैठा। अध्यात्म के ढेर सारे रहस्य आज गुरुदेव उद्घाटित कर सकते थे, लेकिन मैं काठ का उल्लू बना बैठा रहा। मैं स्वयं को धिक्कारता चला जा रहा था। मेरी आंखों में के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर मेरे मन ने ही मुझे समझाया, बात न हो सकी न सही। गुरुदेव ने मुझे इस काबिल तो समझा कि वे स्वयं इस शक्तिपीठ में आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। आखिर कितनों का होगा ऐसा परम सौभाग्य। मन की यह तसल्ली काम कर गई। मैं गुरुदेव के संदेह दर्शन की खुशी में उमकता हुआ मंदिर से नीचे उतरा और बरामदे में आकर बैठ गया। बरामदे में आने पर विचारों का सैलाब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। गुरुदेव सिर्फ दर्शन देने के लिए आए हो ऐसा नहीं लगता है। समाधि स्थल की सफाई के अतिरिक्त तो मैंने यहाँ कोई साधना की ही नहीं थी कि गुरुदेव मेरी कठिन साधना से प्रसन्न होकर दर्शन देने चले आए। जरूर वे कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए ही आए थे और इशारों में बताकर चले गए। दिमाग यह सोच सोच कर पागल होने लगा कि गुरुदेव आखिर क्या बताने आए थे जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव के आने से लेकर उनके वापस जाने तक के क्रियाकलापों को मैंने बारीकी से देखने की कोशिश की। गुरुदेव का आना और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शैली में माता गायत्री की पूजा करना। फिर मेरा ध्यान पूजा के अंतिम प्रकरण पर गया। वे अपनी दाहिनी टांग पर खड़े हुए और फिर उन्होंने झोले से पान निकालकर ऊपर उठे हुए बाएं पैर के तलवे से रगड़कर मूर्ति की ओर उछाल दिया। आखिर इसका अर्थ क्या है? कहीं वे यह तो नहीं बताना चाह रहे थे कि इन मूर्तियों में कुछ नहीं रखा है? माता गायत्री मूर्तियों में नहीं मिलती। यहाँ आकर मेरी चिंतन प्रक्रिया को पूर्ण विराम लग गया। सचमुच गुरुदेव मुझे यही बताने आए थे कि मूर्ति पूजा आध्यात्मिक चेतना को जगाने भर के लिए है। चेतना को विस्तार कहीं और से मिलता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही मैं और भी गहरी पीड़ा में डूबता चला गया। स्वयं पर इतना क्रोध आ रहा था कि अपना सिर अपने ही हाथों से फोड़ लूं। मैंने गुरुदेव से पूछा क्यों नहीं कि गायत्री माता मूर्तियों में नहीं है तो आखिर है कहाँ? कहाँ मिलेंगी मुझे गायत्री माता? मैं विकल होकर मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि गुरुवर बस एक बार और आ जाइए। आकर मुझे बस इतना बता दीजिए कि गायत्री माता आखिर मिलेंगी कहाँ। आप मुझे गायत्री माता का ठौर ठिकाना बता देंगे तो मैं भी उनके दर्शन से कृत्य हो पाऊंगा। सोते जागते उठते बैठते मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करता रहा कि एक बार आकर मुझे गायत्री माता का सही पता बता दीजिए, लेकिन गुरुदेव नहीं के नहीं आए। 3 माह का समयदान पूरा करके मैं सिवरी नारायण से दिल्ली चला आया और नरीला शक्तिपीठ से बाहरी तौर पर जुड़कर 5 कुंडीय यज्ञ की एक श्रृंखला शुरू की। इस कार्य में गायत्री परिजन श्री नरेश किशोर जी ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और यज्ञ की श्रृंखला की गति बढ़ती चली गई। उनके सत प्रयास से नरेला के अलग अलग मोहल्ले में विभिन्न मंदिरों में पंचकुंडीय यज्ञ होने लगे।
नरेला से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है बादली। वहाँ एक प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर है। मंदिर की व्यवस्था से जुड़े एक व्यक्ति हैं, श्री देवेंद्र कुमार शुक्ला। शुक्ला जी मेरी छोटी सी मित्र मंडली के सदस्य हैं। एक दिन वे मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि बादली के वैष्णो देवी मंदिर के वयोवृद्ध पुजारी का देहांत हो चुका है और वहाँ ढंग से पूजा आरती भी नहीं हो पा रही है। उनका प्रस्ताव था कि कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ की पूजा आरती का भार संभाल लूं। मैं मना नहीं कर सका। अगले ही दिन से मैंने पूजा का कार्यभार संभाल लिया। बादली के वैष्णो देवी मंदिर में ही मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। पूजा आरती करते हुए मुझे एक माह भी नहीं बीता था कि एक दिन अचानक मेरे भाग्य का सूर्योदय हो गया। ब्रह्म मुहूर्त शुरू ही हुआ था। मंदिर का सेवादार सियाराम मंदिर के अंदर की सफाई पूरी करके मंदिर के आंगन में झाड़ू लगा रहा था। मैं स्नान करने के लिए जा ही रहा था कि मेरी दृष्टि मंदिर के मुख्य द्वार पर पड़ी। राजस्थानी वेशभूषा में एक महिला मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रही थी। उन्होंने पेटीकोट और ब्लाउज पहन रखा था। सिर पर कोई चुन्नी नहीं थी। गांव की प्रौढ़ महिलाएं जिस प्रकार निश्चिंत भाव से विचरण करती हैं, उसी निश्चिंतता से वे मंदिर की ओर बढ़ चली। मैं गमछा लपेट कर स्नान के लिए जा रहा था, सो असमंजस की स्थिति में दूर से ही उन्हें देखता रहा। उनकी कद काठी और उनके मुखमंडल की दीप्ति मुझे वंदनीय माता जी की याद दिलाने लगी। खासकर उनका ठहर ठहर कर चलना तो बिल्कुल माता जी जैसा ही था। मैं अंदर से साकांक्ष हुआ, कहीं ये वंदनीय माता जी ही तो नहीं है। यह विचार मन में आते ही मैं एक ही साथ कई बातों पर गौर करने लग गया। बहुत कुछ मुझे असामान्य दिखने लगा। सुबह 6 बजे की आरती के समय प्रतिदिन कुछ प्रौढ़ महिलाएं आती थीं, लेकिन उनका आना प्राय 5:30 बजे से ही शुरू होता था। किसी दिन कोई महिला अगर कुछ पहले भी आ जाती तो उसके आने का समय भी प्रातः 5 बजे के बाद ही होता था। लेकिन सुबह के 4 बजे ऐसी सामान्य वेशभूषा में, वह भी बिना किसी पूजन सामग्री के, खाली हाथ किसी महिला का आना, इस विचार क्रम से यह बात संपुष्ट होती गई कि इस ब्रह्म मुहूर्त में वंदनीय माता जी का ही आगमन हुआ है। मेरा रहा सहा शक भी तब पूरी तरह से दूर हो गया जब उन्होंने भजन गाना शुरू किया। माता जी मंदिर के अंदर नहीं गईं, दरवाजे पर ही खड़ी होकर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तुम्हारे पूजन को भगवान बनाओ मन मंदिर राधे श्याम। भजन का स्वर पूरी तरह माता जी के स्वर से मेल खा रहा था। इन 2 पंक्तियों में मैं फिर चौंक उठा। मंदिर के अंदर वैष्णो माता की मूर्ति के बगल में राम दरबार की मूर्तियां लगी थीं और माता जी अपने भजन में राधे श्याम का नाम ले रही थी। मुझे अपने अंदर से ही इसका उत्तर मिला, माता जी तो स्वयं जगत जननी जानकी स्वरूपा हैं, फिर भला वे श्री राम का नाम कैसे ले सकती हैं। माता जी यही 2 पंक्तियां गाती रही और मैं मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। माता जी का यह भजन वैखरी वाणी में नहीं अपितु पश्यंती वाणी में था, इसलिए भजन का एक एक शब्द निराकार रूप में मंत्रों की तरह दिखने लग गया था। माता जी ने भजन समाप्त किया और मुस्कुराती हुई नजरों से मेरी ओर देखने लगी। मैं उस दृष्टि को जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता। उनकी उस एक दृष्टि में संसार का संपूर्ण वात्सल्य समाया हुआ था। उनकी वह दृष्टि मेरे अंतःकरण तक को सहला रही थी और मेरा मन निर्मल होता चला जा रहा था। उन कुछ ही पलों में मुझे लगा कि जैसे मेरा कायाकल्प हो गया है। माता जी उसी तरह मुस्कुराती हुई मंदिर से बाहर चली गईं। उनके जाते ही मेरी तंद्रा टूटी। मैं लपक कर मुख्य द्वार के बाहर पहुंचा। मैंने सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक नजर दौड़ाई। माता जी कहीं नहीं दिखी, वे अंतर्धान हो चुकी थी। मैंने अपने मन को मंदिर बना ही लिया। मन की मंदिर बनते ही पहले वंदनीय माता जी आई, फिर पूज्य गुरुदेव आए और फिर दादा गुरु आए और अंत में गायत्री माता आकर विराजमान हो गई। ये चारों महाशक्तियां मेरे मन मंदिर में अहर्निश विद्यमान रहती हैं और इन्हीं की प्रेरणा से संसार सागर की प्रचंड लहरों से भी उमग उमग कर अटखेलियां करता रहता हूँ। तो ये था संस्मरण। हमारे आदरणीय एक भैया हैं, भाऊजी हैं, जिन्हें मैं जानती तो नहीं हूँ साक्षात, पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पुस्तक
का लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपने इतनी मेहनत की इस पुस्तक को लोगों तक पहुंचाने में और ये नहीं पहुंच पा रही है किन्हीं कारणों की वजह से। मुझे लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है इसे बनाने में और बहुत सारे लोगों का इसमें परिश्रम लगा है। तो भैया ने कहा दीदी ये बताओ, जब आप मेरी इतनी चिंता कर रही हो तो क्या माताजी मेरी चिंता नहीं करती होंगी? तो ये जो उनका एक वाक्य था ना, शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ना भूल पाऊँ। उन्होंने जो कहा कि आप मेरी इतनी चिंता करती हैं तो क्या माताजी को मेरी चिंता नहीं होगी? ये सच में ऐसी बात थी कि मैंने कहा इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ 1000 किताबें आपके सामने आप एक कमरे में रखी हों और फिर भी आपके अंदर इतना प्रचंड विश्वास माताजी के ऊपर कि आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी चिंता करती हैं तो क्या माताजी मेरी चिंता नहीं करती होंगी? तो सच में बहुत ही ज़्यादा समर्पित ये भैया हैं। भैया क्या भाऊजी हैं, 76 के आसपास शायद इनकी एज है, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और उन्होंने अपने ये संस्मरण सुनाए हैं और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो भी इनके संस्मरण हैं ये बिल्कुल ही सही हैं। इन्हें सच में ही गुरुदेव और माताजी के दर्शन हुए होंगे इनकी अनुभूतियों में, इसीलिए ये पूरी पुस्तक को बना पाए, अपना बहुत 76 की एज में भी इतना परिश्रम करते हुए। अभी भी कोई पुस्तक ऑर्डर करता है तो ये खुद उन पुस्तकों को पैक करना, खुद ले जाना उठाकर और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में देना और उसको पार्सल करना। काफ़ी मेहनत का काम होता है, अकेले खुद ही खाना बनाना, खाना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो परिश्रम और मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आप सबसे बस यही कहूँगी कि अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया मैं यहाँ पर नंबर दे रही हूँ। हो सके तो ये पुस्तकें आप पढ़ें, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें 25 संस्करण हैं इस पुस्तक में, सारे ही बहुत अच्छे हैं। हो सके तो आप इस पुस्तक को मँगाएँ और हो सके तो अपने जानने वालों को भी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। हमारी परम वंदनीय माताजी के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में ये छपी है। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।